कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयां दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृतिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवासेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी एक बार कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छान मारिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए वो भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, शिव जी तो सरल, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। पर से माता पार्वती जी
पर से माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग। और पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कतई विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा के। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से
एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था। भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। गजासुर क्या चाहिए? गजासुर ने कहा बाबा अब की बार मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं, कुछ तो मांग ले गजासुर। गजासुर ने कहा कि बाबा मांगने के लिए तप नहीं करा, पर अगर आप देना चाहते हैं तो अब मेरा मन करता है मैं आपको कब कब बार बार बुलाऊंगा, आप बार बार दौड़ कर आएंगे, आपको कष्ट होगा मेरे बाबा। एक काम करो, आप मेरे पेट में विराजमान हो जाओ, मेरे पेट में आप बैठ जाओ, कैलाश छोड़ो, पेट में। आप मेरे पेट में बैठ। भगवान वो कहते हैं ना महाराज, ना चौकी है बिठाने को, ना कोई सेज बिछी है, कुछ भी। ना मेरे पास कोई चौकी है, ना सेज है, बस ना बाबा मेरे पास कुछ भी बिछाने को, बिठाने को। तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे, कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू भक्तों के घर भी आ जाना। मेरे पास बिठाने की जगह नहीं, आप कैलाश छोड़ दो। गजासुर कहता है मेरे पेट में निवास करो। भगवान शंकर गजासुर असुर के पेट के अंदर बैठ गए। शायद वेद पुराण शास्त्र सब ढूंढ कर देखना, केवल एक असुर था गजासुर, जिसके पेट में स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर बैठे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर भक्तों के घर भी आ जाना। गजासुर के पेट में शिव विराजमान हो गए। पार्वती जी ढूंढ रही है मेरे प्रभु कहाँ हैं, मिलते नहीं, कहां चले गए, ढूंढते ढूंढते थक गई। भगवान नारायण के पास पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। कहा कहा मेरे स्वामी देखे हैं नारायण आपने, मेरे स्वामी को देखा है? भगवान विष्णु ने कहा मां दीदी चिंता मत करो, गजासुर के पेट में स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। भक्त के लिए भगवान उसके पेट में बैठ गए, मिलेंगे कैसे? आप चिंता मत करो। भगवान नारायण तो मदारी का रूप रख लिए, नंदी को नाचना सिखा दिया। नंदी नाचते हुए भगवान सुंदर नारायण वेणु का नाद करते हुए गजासुर के सामने पहुंच गए। गजासुर ने जैसे ही मदारी का खेल देखा प्रसन्न हो गया। गजासुर ने कहा
ऐसा खेल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा मैं मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ दे देंगे, मांगो क्या चाहिए। फिर नारायण ने कहा वचन दो पहले। किसका वचन? शिव का वचन दो। गजासुर कहता है मैं दुनिया के सारी सौगंध खा सकता हूं पर शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। शिव की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, मैं शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। वचन देता हूं तुम मांगोगे वो दूंगा। तो तुम्हारे पेट में जो शंकर जी बैठे हैं उनको दे दीजिए। समझ गया गजासुर ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई मदारी नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान है जो मेरे शिव को मांगने के लिए आए। शिव को मांगने जान दे दिया। शंकर जी जब जाने लगे तो गजासुर रोने लगा, प्रभु मुझे छोड़कर जाना, मेरे पेट में रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तू असुर है, मरेगा, मेरे ही हाथों से मरेगा। मांग तुझे क्या चाहिए? मेरा शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी एक पुतले का निर्माण करेगी, पुतले का जब शीश कटेगा, कटने के बाद गजासुर तेरे हाथी के शीश को लाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर उस धड़ पर लगाया जाएगा और मेरा बेटा गणेश कहलाएगा। और सुन गजासुर, तेरी जो चर्म उतरेगी उस चर्म को मैं धारण करूंगा और मेरा नाम कृतिवशेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाए। बोल कृतिवासा महादेव की, तेरी चर्म को मैं धारण करूंगा। शिव जी अपने एक अंश को वहीं पर प्रकट कर देते हैं और गजासुर के प्राण छूटते हैं। भगवान शिव का नाम कृतिवासेश्वर महादेव पड़ गया। वो कृतिवासेश्वर जो दुनिया के सारे दुखों को हरता है, तकलीफों को हरता है, कष्ट को हरता है। ऐसे कृतिवासेश्वर महादेव की पावन कथा का स्मरण आज की कथा में अपन ने किया है। भगवान लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए।